गुड इवनिंग। नमस्कार सभी को। एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, इम्पोर्टेंट चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आज। दैट इज द एंडोक्राइन सिस्टम। हार्मोनल सिस्टम भी आप इसको बोल सकते हैं। एंड बिफोर स्टार्टिंग दैट वी रिक्वायर्ड सम बेसिक नॉलेज ऑफ 2-3 टॉपिक्स, जिनको मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा। उसके बाद फिर जब हम इस सिस्टम को स्टार्ट करेंगे तब हम लोग देखेंगे कि उसको समझना इजी हो जाएगा। अब बताइए, ये सर लिख रहे हैं मुझे अभी। अभी तो 2 मिनट पहले क्लास पूरी हुई है, कंप्लीट हुई है इससे पहले वाला बैच। हाँ जी। क्या जरूरी चीजें हैं और क्या इम्पोर्टेंट फैक्टर हैं। एक, हालांकि एक छोटा सा टॉपिक और मुझे डिस्कस करना था, फूड पॉइजनिंग का। फर्स्ट बैच में भी मैंने किया था अभी, जस्ट थोड़ी देर पहले ही, क्योंकि ये मेरे साथ ही हो गया कल। दो तीन दो दो जगह में गया था कल शादी में, पता नहीं कहाँ से थोड़ा गड़बड़, पेट में फूड पॉइजनिंग जैसा हो गया था रात। और हालांकि इलेक्ट्रोपैथिक मेडिसिन जब लिया तब से कम्प्लीटली रिलीफ है। तो फूड पॉइजनिंग का टॉपिक भी था, छोटा सा कवर करना है वो। सेकंड हाफ में देखते हैं फिर हम। फिलहाल मैं इसको स्टार्ट करता हूँ अभी, ग्लैंड्स से स्टार्ट करता हूँ पहले, क्योंकि ये एंडोक्राइन सिस्टम को समझने के लिए ये 2-3 चीज़ें समझना हमें बहुत ज़रूरी है। और इसको ईजिली अंडरस्टैंड करेंगे, बहुत ईजिली हम लोग समझेंगे। पहले आप समझिए, जो ग्लैंड्स होती हैं हमारे बॉडी में, सिक्रेट करने के लिए कुछ ना कुछ सिक्रेट करना ही होता है उनको। तो ओहो, ओहो। हाँ। माइक ऑफ करिए। किसका माइक ऑन है? पूजा जी, माइक ऑफ करिए अपना। अब ग्लैंड्स में हम लोग देखेंगे, यहाँ एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन, दो टाइप के ग्लैंड्स हम देखते हैं। इनमें थोड़ा डिफरेंस आप लोग समझिए। एक्सोक्राइन जो ग्लैंड्स हैं, इनमें डक्ट होती है और इनका जो सिक्रेशन है वो किसी सरफेस पे होता है। एक्सोक्राइन, सॉरी, जो एक्सोक्राइन है, एक्सोक्राइन जो ग्लैंड्स हैं इसमें आपको डक्ट मिलेंगी, और ये डक्टलेस हैं। ठीक है। इन मैक्सिमम इनके जो सिक्रेशन है वो, यहां से लेता हूं मैं, यहां लिखता हूं। इसका जो एंडोक्राइन का सिक्रेशन है वो ज्यादातर मैक्सिमम का ब्लड में होता है, सीधा ब्लड में सिक्रेट करते हैं। और इनका जो सिक्रेशन है वो किसी सरफेस पे होता है। एक्सोक्राइनल जो सिक्रेशन है वो सरफेस पे होता है, यानी कि एक पर्टिकुलर जगह कोई सिक्रेशन होगा और किसी डक्ट के थ्रू वो बाहर निकलता है, और कहीं जाके किसी सरफेस पे उसका सिक्रेशन हमें देखने को मिलता है। जैसे स्टमक की जो पिट होती हैं, गैस्ट्रिक पिट्स जिसको बोलते हैं,
जब स्टमक पापा पढ़ाया से तो मैंने चलने आप में लोगों को बताया था, जो जब ग्लैंड्स बताए थे आप लोगों को। अभी भी माइक ऑन ओके। है किसी का? मंजीत सिंह जी, माइक ऑफ करिए अपना। और बराबर मैं भी थोड़ा जा कीता सी। थोड़ा सीरियसली लीजिए क्लास को आप लोग प्लीज। तो जैसे अपना, अगर मैं स्टमक की बात करूं, एक छोटा सा पाउच को आप लोग देखेंगे, हमारे जो स्टमक है इस टाइप से होता है। और इसमें हमारी इंटरनल लाइन इस तरीके से जिगजैग चीज़ें होती हैं, और यहाँ पे ग्लैंड्स रहते हैं ये वाले। यहाँ पे ग्लैंड्स का सिक्रेशन है, और फिर ये एक छोटे से कहीं से किसी टाइप का सिक्रेशन होता है, और एक स्पेसिफिक एरिया के थ्रू यहाँ पे ये सिक्रेट करते हैं चीज़ों को। ऐसे ही स्वेट ग्लैंड्स भी हैं, आपने देखे होंगे। स्वेट ग्लैंड जो हमारे नीचे डर्मिस लेयर में होती हैं, और वहाँ से एक पाइप के थ्रू एपिडर्मिस लेयर के स्किन के ऊपर जो पसीना है वो निकलता है। तो इस टाइप के जो सिक्रेशन है वो हमें किससे मिलते हैं? एक्सोक्राइन जो ग्लैंड है हमारी, जिनमें डक्ट होते हैं, वो इस टाइप के सिक्रेशन करते हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड के सिक्रेशन में जैसे मिल्क का सिक्रेशन हो गया, जैसे स्वेट का सिक्रेशन हो गया, जैसे म्यूकस का सिक्रेशन हो गया, ठीक है। और ईयर वैक्स हो गई, वो भी एक्सोक्राइन सिक्रेशन ही आप देखेंगे। एंजाइम्स हो गए जो डाइजेस्टिव ग्लैंड से हमारे निकलते हैं ना। तो अगर कोई पूछे कि मिल्क, स्वेट, म्यूकस, ईयर वैक्स, एंजाइम्स, सलाइवा, ये सब क्या है? तो दीज आर द एक्सोक्राइन सिक्रेशन, यानी कि ऐसी ग्लैंड से होने वाले सिक्रेशन जो डक्ट्स के थ्रू किसी सरफेस पे जाके सिक्रेट किए जाते हैं, और उस सरफेस पे जाके वो मिक्स होते हैं किसी कंपोनेंट के साथ में, या फिर वहां पे बिना मिक्स हुए अपना एक्शन को परफॉर्म करते हैं। वो सब हर एक ग्लैंड का अपना स्ट्रक्चर है। और जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, दीज आर डक्टलेस। DUCTLESS, दीज आर द डक्टलेस ग्लैंड। और मोस्टली इनका सिक्रेशन सीधा कहाँ होता है? ब्लड में होता है। इसका एग्जांपल भी देके समझा रहा हूं आपको। थोड़ा सा एरिया बना लेता हूँ, यहाँ देखिए समझिए। एक मिनट, थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ जिससे आइडिया ठीक रहे। अब यहाँ पे आप किसी भी ग्लैंड को ले सकते हैं, आप थायराइड ग्लैंड को ले सकते हैं। जैसे आप पहले सिंपल सा समझिए, जो हमारे ब्लड का पूरा एक्सचेंज है वो कैसे होता है? पहले एक साइड से आर्टरी आती है, आर्टरी फिर अलग अलग कुछ ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती हैं, जिनको हम कैपिलरीज बोलते हैं। फिर वहाँ इंटरस्टिशियल स्पेस में कुछ चीज़ें परफॉर्म होती हैं, और फिर ये कैपिलरीज जो आर्टियल एपिलरी हैं वो वेनस कैपिलरी में कन्वर्ट हो जाती हैं, और फिर एक वेन बन जाती है। वेन के थ्रू ये चीज़ें वहाँ पे चली जाती हैं। तो कहीं भी कोई भी ग्लैंड में, जैसे अब हम बात कर लें यहाँ, मान लो ये को आपकी थायराइड ग्लैंड है, ठीक है। ये क्या है? थायराइड, थायराइड ग्लैंड है। और थायराइड ग्लैंड का सिक्रेशन होता है, छोटे छोटे क्यूब्स होते हैं इसमें, फोलिकल्स बोलते हैं जिनको, थायराइड फोलिकल्स। अब आप देखिए क्या पूरा प्रोसीजर चलता है। इसको थोड़ा ऊपर तक ले जाता हूं, मैं ऐसे ले जाता हूं यहाँ। क्या होता है? आप लोग भी समझते हैं, बॉडी फ्लूइड्स में बताया था कि इधर आर्टीरियल पार्ट से न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन यहाँ जाता है हर एक सेल में।
और कुछ वेस्ट मटेरियल फिर यहाँ से इकट्ठा होके वेस्ट मटेरियल वापस इनमें पहुंच जाता है यहाँ। ये क्या है, वेस्ट मटेरियल है। वेस्ट मटेरियल इनमें चला जाता है। और ये जो फोलिकल्स हैं, हमारी थायराइड ग्लैंड के जो फोलिकल्स हैं, इनसे जो हार्मोन सिक्रिएट होगा, थायराइड हार्मोन सिक्रिएट होते हैं, वो भी इस कंपोनेंट के साथ ब्लड में चले जाते हैं। और ये फिर पूरी बॉडी में ब्लड के थ्रू पहुंचता है। लेकिन रिसीव कहाँ होगा? रिसीव कहाँ होगा? जहां पे इसके रिसेप्टर हैं, वहीं रिसीव होगा। उसके अलावा कहीं रिसीव नहीं होगा, भले ही पूरी बॉडी में ट्रेवल कर ले। लेकिन ये एंडोक्राइन सिक्रेशन है, ठीक है, जो मैक्सिमम केस में सीधा ब्लड में रिलीज होता है, सीधा ब्लड में ही सीक्रेट होता है, जिसके लिए कोई डक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है, यानी कि अलग से रास्ता नहीं बनाया जाता है इसको भेजने के लिए, ब्लड के थ्रू अपना एक्शन परफॉर्म करता है। तो ये जो सिक्रेशन है, ये वाला सिक्रेशन जो स्टमक के थ्रू हुआ है, स्टमक से हुआ है, ये स्टमक है, और ये स्टमक की ग्लैंड्स है। ये सिक्रेशन क्या है? ये एक्सोक्राइन सिक्रेशन है। और ये क्या है? दिस इज एंडोक्राइन सिक्रेशन है। देखिए, मैं बहुत ज्यादा प्रेजेंटिव तरीके से आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ, जिसमें मैं डायरेक्टली जो कुछ बता रहा हूँ, अगर वो बहुत ज़रूरी है तो आपको यहाँ पे मैं एग्जांपल देता हूँ, और उसको जैसे ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाते हैं ना, बिल्कुल लाइव क्लास में, या वाइट बोर्ड पे, या डिजिटल बोर्ड पे, बिल्कुल वैसे ही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ चीज़ों को। और मैं चाहता हूँ कि, या मेरी ऐसी एक्सपेक्टेशन है कि आप लोग उसको समझें, या मैं समझता हूँ कि आप लोगों की समझ में वैसे ही आना चाहिए। तो ये ग्लैंड्स मैंने आपको बताया, क्योंकि जो एंडोक्राइन सिस्टम हम स्टार्ट करने वाले हैं, उसमें हम ग्लैंड्स के बारे में ही पढ़ेंगे। और कौन सी ग्लैंड्स पढ़ेंगे? एंडोक्राइन ग्लैंड्स। जितनी भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। कौन सी ग्लैंड कहाँ सिचुएटेड होती है, उससे क्या सिक्रेशन होता है, और पूरा फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, और एंडोक्राइन सिस्टम से रिलेटेड जो डिजीज हैं वो भी साथ के साथ इसमें आती रहेंगी। ठीक है, एक्सोक्राइन सिक्रेशन जो डक्ट वाली हैं, इसमें से सब हम स्टमक में सब अलग अलग चीजें हम करते जाएंगे, जैसे जैसे जिस सिस्टम में आएंगी, ये अलग पार्ट है। जैसे हमने पैनकियास पढ़ा था, पैनकियास का एक्सोक्राइन सिक्रेशन जो वो पैनक्रियाटिक एंजाइम रिलीज करती है उसकी डक्ट के थ्रू, जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, वो सब हमने पढ़ लिया है। लेकिन हाँ, इसका जो दूसरा इफेक्ट है, एंडोक्राइन सिक्रेशन है पैनकियास का, अल्फा बीटा सेल के थ्रू, या दूसरी चीजें, वो सब हम पढ़ेंगे इसमें आगे। मेल और फीमेल में सेम ही सब ग्लैंड्स होती है, दो पिक्चर आपको देखी है। बट डिफरेंस ये होता है कि मेल में जो एक तरीके से जेनाइटल एरिया में होने वाली ग्लैंड्स है, वो मेल में टेस्टिस होते हैं, और फीमेल में ओवरी होती हैं। इसके अलावा और कोई डिफरेंस नहीं है, बाकी सब तो सेम ही है। हमारे ब्रेन में हम देखते हैं पीनियल, पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस, तीन इंपॉर्टेंट ग्लैंड है। और एक चीज और इम्पोर्टेंट आप लोग देखना, यहाँ फिगर में आपको भले ही ये यहाँ नजर आ रही है इस जगह, लेकिन यहाँ जहाँ पे हम तिलक लगाते हैं माथे पे, हालांकि एक रिलीजन में नहीं, इस वाले पॉइंट का जो महत्व है वो सभी रिलीजन में है, धर्म में भी है, आप लोग जानते हैं। प्रेयर के सभी रिलीजन में, प्रेयर के मेथड में इस पॉइंट का यूज है। चाहे यहाँ पे वो जो क्रॉस लगाते हैं क्रिश्चियन में वो है, या नमाज के टाइम है, या फिर हिंदुइज्म में तो पूरा तिलक का पूरा प्रोसेस ही है, सब जगह ही है। बाकी जैनिज्म में और बौद्ध में और उन सब में भी तिलक ही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से तीनों ग्लैंड का स्टिमुलेशन कर सकते हैं हम इस पॉइंट से। इवन आप कभी इस पॉइंट पे अगर कभी तेजी से कुछ हाथ भी लग जाए, तो आप देखेंगे बहुत दूर तक वाइब्रेशन होता है ब्रेन में। तो ये तीनों ग्लैंड बहुत इंपॉर्टेंट है, पीनियल, पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस। ये तीनों ही बहुत नीचे के सब कुछ मैनेज करती हैं। फिर थायराइड ग्लैंड है, उसके पीछे पैराथायराइड है, हार्ट के जस्ट ऊपर की साइड में थाइमस ग्लैंड है।
इम्यूनिटी के लिए खास है। पैनकियाज है। सुपरा रीनल या एड्रीनल ग्लैंड किडनी के ऊपर है। और ओवरीज और टेस्टिस हैं, ये सब हम इसमें, तो इसलिए मैं बोला था कि इनफर्टिलिटी का भी काफ़ी पार्ट इसमें कवर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें आने वाले हैं। एक स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट प्री रिक्वायरमेंट है जो अभी हम इसमें कवर करेंगे ग्लैंड के अलावा। स्क्रीनशॉट लीजिए और ये स्क्रीनशॉट ग्रुप में ऐड कर देना बाद में। दो और बहुत खास टॉपिक हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, जिनको जो आप लोग सुनते हैं, और उसमें डिफरेंशिएशन की एक्चुअली मैं बात करूंगा। बिकॉज नंबर ऑफ टाइम आप लोग सुनते हैं और थोड़ा कंफ्यूजन भी कई बार क्रिएट होता है। एक तो होता है हार्मोन, दूसरा होता है न्यूरो। न्यूरो। अब आप यहाँ ये दो इम्पोर्टेंट केमिकल ही हम इनको बोलेंगे, हमारी ह्यूमन बॉडी के इम्पोर्टेंट केमिकल हैं। both are the chemical substances, but one hormone is related to the endocrine system, and this is related to the nervous system, या सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी आप बोल सकते हैं। रिलेटेड टू, और ये सिक्रेट होता है, सिक्रेटेड बाय, सिक्रेटेड बाय ग्लैंड्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। और ये सिक्रेटेड बाय, सिक्रेटेड बाय न्यूरॉन्स, जो ब्रेन की फंक्शनल यूनिट है। अब अलग अलग चीजें सुनिए इनके बारे में। ये हार्मोन का सिक्रेशन तो मैं आपको बता चुका हूँ, सीधा ब्लड में होता है। और कैसे होता है? एंडोक्राइन केमिकल सिक्रेशन। हॉर्मोन्स इज अ एंडोक्राइन केमिकल सिक्रेशन। नन न्यूट्रिएंट्स फ्लूइड है, इसमें कोई न्यूट्रिएंट वैल्यू नहीं होती है। एंड इट इफेक्ट्स द फंक्शन ऑफ डिस्टेंट सेल। अपने से दूर कोई सेल के फंक्शन को ये इफेक्ट कर सकता है। जैसे टीएसएच, टीएसएच सिक्रेट तो यहां पे होगा ना ब्रेन में, इफेक्ट कहाँ डालेगा? वो थायराइड ग्लैंड पे इफेक्ट डालेगा। ऐसे ही एलएच है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, कहाँ पे सिक्रेट होगा और इफेक्ट कहाँ डालेगा? टेस्टिस पे इफेक्ट डालेगा। तो हॉर्मोन्स आर द केमिकल मैसेंजर्स, और यू कैन से द केमिकल सब्सटेंसेस जो ग्लैंड्स के थ्रू सिक्रेट होते हैं और डिस्टेंस सेल को इफेक्ट करते हैं। इनको सर्कुलेटरी हार्मोन हम बोलते हैं। ये जो एक्शन है ना हार्मोन का, ये पूरा एक्शन जो है टाइप के हार्मोन है, इनको हम बोलते हैं सर्कुलेटरी। CIR, CULATO, सर्कुलेटरी हॉर्मोन्स। यानी कि जिनका एक्शन ब्लड में सर्कुलेट होने के बाद कहीं दूर जाके होता है।
लेकिन कुछ हार्मोन का लोकल एक्शन भी होता है। जैसे एलएच हार्मोन की अगर मैं बात करूं, तो एलएच हार्मोन सिक्रेट हो रहा है, इस सिक्रेट होने के बाद ये टेस्टिस पे इफेक्ट डालता है, टेस्टोस्टेरोन का सिक्रेशन को ये बढ़ाता है, इंक्रीज करता है, स्टिमुलेट करता है। टेस्टोस्टेरोन भी एक हार्मोन है, लेकिन उसका इफेक्ट लोकल सेल पे होता है, जो लेडिंग सेल्स होते हैं टेस्टिस में, वहां पे उसका इफेक्ट होता है, जो स्पर्मेटोजेनेसिस को, स्पर्म के प्रोडक्शन को एनहेंस करता है, बढ़ाता है, इनिशिएट करता है। तो कुछ लोकल एक्शन भी होता है, लेकिन मोस्टली हार्मोनल एक्शन या हार्मोनल का जो प्रोसीजर है वो सर्कुलेटरी ही होता है, ज्यादातर हार्मोन। और मैक्सिमम जो हार्मोन है वो ग्लैंड से ही सिक्रेट होते हैं। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना कि सिक्रेटेड बाय ग्लैंड्स, लेकिन इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, एंड न्यूरॉन्स। कुछ हार्मोन ऐसे भी हैं जो न्यूरॉन से सिक्रेट होते हैं, या न्यूरॉन न्यूरॉन न्यूरोट्रांसमिट तो सिक्रेट करते ही हैं, लेकिन कुछ टाइम वो ऐसे सब्सटेंस भी सिक्रेट करते हैं जो हार्मोन होते हैं, जैसे टीआरएस, जैसे सोमेटोस्टेटिन, जो ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन होता है, जो जायंट से बनने के लिए रोकता है। ग्रोथ हार्मोन का उल्टा जो काम करता है, वो एक टाइप का हार्मोन है, लेकिन वो न्यूरोनल एक्टिविटी से सिक्रेट होता है। लेकिन जो न्यूरोट्रांसमीटर हैं वो सिक्रेट होते हैं दो न्यूरॉन के बीच में। जैसे मैं दिखाऊं एक छोटा सा फिगर आउट करके आपको। आप मान लीजिए ये एक हार्मोन है, और इसके, और ये दूसरा हार्मोन है। ये दो, सॉरी, दो न्यूरॉन हो गए ये, हार्मोन नहीं, न्यूरॉन्स। ये दो न्यूरॉन्स हो गए, और इन दोनों के बीच का ये जो एरिया होता है यहाँ, ये वाला एरिया, इसको हम बोलते हैं साइनेप्स। साइनेप्टिक एरिया ऐसा आएगा ना शायद, साइनेप्स में। हाँ ऐसे ही आएगा। तो ये जो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर हैं, ये इस साइनेप्स एरिया में ही सिक्रेट होते हैं। इस एरिया में ये न्यूरॉन के थ्रू सिक्रेट होते हैं। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखेंगे, ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया है आपको, अगर आप समझें, दिस इज ओनली एग्जांपल, एक छोटा सा एग्जांपल है जो मैं आपको समझा रहा हूँ। साइनेप्स कौन सा एरिया है? ये एरिया साइनेप्स है, ठीक है। लेकिन कुछ और हार्मोन, कुछ और न्यूरॉन्स भी यहाँ पे हो सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी थोड़ा ये कि नंबर ऑफ न्यूरॉन होते हैं अलग अलग जगह, एक ही जगह। ये पूरा एरिया साइनेप्स है। अब मान लो इस वाले न्यूरॉन से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुआ, कोई भी न्यूरोट्रांसमीटर, जैसे सीरोटोनिन, डोपामिन, एसिटिलकोलाइन, ये क्या है? न्यूरोट्रांसमीटर ही तो है। इसका सिक्रेशन हुआ, लेकिन ये रिसीव कहाँ होंगे? न्यूरोट्रांसमीटर रिसीव ऑन रिसेप्टर। केवल उसी न्यूरॉन, इनको वही न्यूरॉन रिसीव करेगा जिसके पास इनको रिसीव करने के रिसेप्टर होंगे। तो ये नॉर्म हार्मोन और न्यूरोट्रांसमीटर में डिफरेंस हुआ, जिसमें बहुत कंफ्यूजन होता है कई बार। इस कंफ्यूजन को मैंने रिजोल्व करने की कोशिश करी है इसमें, ताकि इजीली हम लोग समझ सकें कि एक्चुअल में
इन दोनों में क्या डिफरेंस है, कैसे सीक्रेट होते हैं और इनका एक्शन कैसे होता है, कहाँ होता है, वो सब। मेन फोकस तो हार्मोन पे ही रहेगा। अब हम पूरा हार्मोनल सिस्टम ही स्टडी करने वाले हैं। बट ये आप लोग भी देख रहे होंगे कि ये जो मैंने आपको प्री रिक्वायरमेंट कराए हैं दोनों, वन इज ग्लैंड्स और दूसरा ये हार्मोन और न्यूरोट्रांसमीटर, इससे थोड़ा सा आपको ये रिलेटेड टू द टॉपिक लगे होंगे और प्री रिक्वायरमेंट भी लगा होगा कि हाँ ये जरूरी है। और इस प्रेजेंटेटिव वे में ही इनका समझना ज़्यादा अच्छा रहता है। अब आप समझिए, आगे हम स्टार्ट करते हैं। नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम, ये दो इंपॉर्टेंट सिस्टम तो हैं ही हमारी बॉडी के। और हम लोग देखते हैं कि पूरा बॉडी इन्हीं दो सिस्टम से चलता है। यही दो, जैसे सरकार होती है ना, गवर्नमेंट होती है, क्या कुछ कंट्रोल करेगा, कोई कुछ कंट्रोल करेगा, तो ये वही है। नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम, इनको आप लोकसभा और राज्यसभा बोल सकते हैं। कोई भी बिल आएगा तो दोनों से पास होगा, इतने खास हैं ये। और दोनों का कोऑर्डिनेशन इससे भी ज्यादा खास है। हाँ, नर्वस सिस्टम, ये थोड़ा सा मैं इनमें दोनों में डिफरेंस भी करा रहा हूं आपको। नर्वस सिस्टम बहुत फास्ट एक्शन करता है, इसकी स्पीड बहुत तेज है। मिली सेकेंड्स में इसके सिग्नल चले जाते हैं, लेकिन एक्शन बहुत कम टाइम तक रहता है। बट जो एंडोक्राइन सिस्टम है वो स्लो है और लॉन्ग टाइम तक कंट्रोल करता है। केमिकल मैसेंजर जो इसके होते हैं, हॉर्मोन्स, बॉडी के फंक्शन को रेगुलेट करते हैं और कई कई दिन तक इनका असर रह सकता है। और कई बार इसका रेस्पॉन्स आने में मिनटों लग सकते हैं, घंटों लग सकते हैं, कई कई दिन भी लग सकते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड, एड्रिनल, पैनकियाज, ये और गोनाड्स, टेस्टिस और जो ओवरीज होती हैं, ब्लड के थ्रू टारगेट एरिया तक ये जाते हैं। और वहीं जो न्यूरॉन क्या है, वो तो साइनेप्टिक एरिया में रिलीज हो रहे हैं और साथ के साथ उनका अटैचमेंट हो रहा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के थ्रू। गैंग्लियो बना के, नेटवर्क बना के वो एक जगह से दूसरे के जाते हैं। इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के थ्रू न्यूरॉन ट्रेवल करता है पूरी बॉडी में। रिफ्लेक्स एक्शन, वॉलेंटरी मूवमेंट, सेंसरी परसेप्शन और जो मोटर रिएक्शन होता है, ये काम अपना नर्वस सिस्टम का है। एंडोक्राइन सिस्टम मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, ग्रोथ डेवलपमेंट को रेगुलेट करता है, स्ट्रेस को रिस्पोंड करना, रिप्रोडक्शन ह्यूमन में जो होता है वो सब भी हार्मोनल एंडोक्राइन सिस्टम से ही होता है। तो ये दोनों अपर और लोअर हाउस हैं हमारी लोकसभा और राज्यसभा, इनके बिना कुछ नहीं होने वाला है। दोनों सिस्टम इंटरकनेक्टेड हैं एंड वेल कोऑर्डिनेटेड हैं एक दूसरे के साथ में। अब हाइपोथैलेमस जो ब्रेन का पार्ट है, एंडोक्राइन और नर्वस सिस्टम के बीच में मीडिएटर की तरह काम करता है। और एडजस्टमेंट नर्वस सिस्टम का इमीडिएट होता है, नर्वस सिस्टम का इमीडिएट होता है, और जो एंडोक्राइन सिस्टम है उसका थोड़ा लॉन्ग टर्म और स्लोली होने वाला है। एक छोटा सा एग्जांपल हम ले लेते हैं। अगर हम किसी स्ट्रेसफुल, फियरफुल सिचुएशन में कहीं फंस जाएं, तो नर्वस सिस्टम एड्रिनलिन को रिलीज करने के लिए सिग्नल देगा, जो फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स के लिए होता है। और उसके बाद एंडोक्राइन सिस्टम कोर्टिसोल हार्मोन का रिलीज करेगा, जो स्ट्रेस को मैनेज करता है। तो दोनों एक ही सिचुएशन को हैंडल करने के लिए
हमारे शरीर में दोनों सिस्टम का रेस्पॉन्ड हुआ, और दोनों सिस्टम का रेस्पॉन्ड जरूरी भी है। आई थिंक आप लोगों के समझ में ये इंट्रोडक्शन दोनों चीजों को आया होगा, और इनका कोऑर्डिनेशन भी। अब हम अपना जो एंडोक्राइन सिस्टम है उसको ही स्टार्ट करेंगे। एंडोक्राइन सिस्टम is a complex network of our body to release the specific chemical messenger which are known as hormones. Means endocrine system produces hormones and regulates, produce and regulate the hormones. These are nothing but chemical messenger जो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स, टिश्यूज के बीच में सिग्नल, केमिकल सिग्नल्स को भेजने का काम करते हैं। इंपॉर्टेंट फंक्शन है, हम सब लोग जानते हैं। होम्योस्टेटिस के स्टेसिस के लिए, यानी कि इंटरनल बैलेंस को मेंटेन रखने के लिए बहुत जरूरी है। जो भी मैंने आपको बताया, ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, स्ट्रेस का रेस्पॉन्ड, रिप्रोडक्शन, एंड इट इज ए नेटवर्क ऑफ ग्लैंड्स जो एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड, इंटरकनेक्टेड मतलब कोऑर्डिनेटेड, कोऑर्डिनेशन में काम करती हैं। एंड दे रिलीजेस द हॉर्मोन्स डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम। एक्सोक्राइन की तरह नहीं। हाँ, डाइजेस्टिव सिस्टम में हम देखते हैं मोस्टली एक्सोक्राइन ग्लैंड्स ही हैं, और सर्कुलेटरी सिस्टम में भी। लेकिन एंडोक्राइन सिस्टम का स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है जो ग्लैंड्स के थ्रू, पूरा नेटवर्क के थ्रू काम करता है। जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड, इसको मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं, क्योंकि बाकी सभी ग्लैंड्स को इससे कंट्रोल किया जाता है। हाइपोथैलेमस के ठीक नीचे, हाइपोथैलेमस भी एक ग्लैंड है जो ब्रेन का पार्ट होती है। लेकिन एक्चुअल में हाइपोथैलेमस ब्रेन, इनके नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम के बीच में एक ब्रिज की तरह काम करती है। तो इसको आप ब्रेन, नर्वस सिस्टम वाले चैप्टर में भी पढ़ सकते हैं, और एंडोक्राइन चैप्टर में भी, या दोनों में पढ़ सकते हैं। तो पहले हाइपोथैलेमस ही बता देता हूँ। हाइपोथैलेमस ये एक ग्लैंड है जो ब्रेन और नर्वस सिस्टम के बीच में, सॉरी, नर्वस और एंडोक्राइन सिस्टम के बीच में कनेक्शन की तरह, इंटरकनेक्शन की तरह, ब्रिज की तरह काम करती है, और पिट्यूटरी ग्लैंड के फंक्शन को कंट्रोल करती है। अब पिट्यूटरी ग्लैंड मास्टर ग्लैंड है, यानी कि हाइपोथैलेमस मास्टर की भी मास्टर है। लेकिन क्योंकि ये, बिकॉज इट इज द पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम, इसलिए हम इसको मास्टर ग्लैंड नहीं बोलते। मास्टर ग्लैंड पिट्यूटरी ग्लैंड है, बट अगर कहा जाए तो हाइपोथैलेमस इज द मास्टर ऑफ मास्टर। तो हाइपोथैलेमस के जस्ट बिलो, ये भी ब्रेन में ही, हमारे क्रेनियम में ही सिचुएटेड होती है। ग्रोथ हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, टीएसएच जिसको बोलते हैं, और भी नंबर ऑफ हार्मोन इससे सिक्रेटेड होते हैं। आगे हम ग्लैंड्स को पढ़ेंगे सभी को, फिलहाल तो एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। थायराइड ग्लैंड नेक में सिचुएटेड होती है, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होता है, इससे थायराइड हार्मोन निकलते हैं जो मेटाबॉलिज्म में बहुत इंपॉर्टेंट, एनर्जी के प्रोडक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एड्रीनल या सुप्रा रीनल ग्लैंड किडनी के जस्ट ऊपर एक कैप की तरह सिचुएटेड होती है, स्ट्रेस को रेस्पॉन्ड करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एड्रीनालिन और कोर्टिसोल दो इंपॉर्टेंट सिक्रेशन इससे होते हैं। पैनकियास, हालांकि एंडोक्राइन एक्सोक्राइन दोनों फंक्शन कंट्रोल करती है, दोनों फंक्शन प्ले करती है। इंसुलिन और ग्लूकागोन दो इंपॉर्टेंट हार्मोन इससे रिलीज होते हैं,
जो ब्लड में ग्लूकोज को रेगुलेट करते हैं। फिर गोनाड्स यानी कि ओवरीज और टेस्टिस, फीमेल में ओवरीज, मेल में टेस्टिस, रिप्रोडक्टिव हार्मोन लाइक एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, इनका प्रोड्यूस करते हैं। रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स के लिए ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। पीनियल ग्लैंड, ये भी हमारे सिर में ही लोकेटेड है। बहुत खास ग्लैंड है ये भी। हालांकि मॉडर्न मेडिकल साइंस में बहुत ज़्यादा तवज्जो इस पर पहले नहीं दी जाती थी। बाद में रिसर्च हुए, और जो ट्रेडिशनल पैथीज हैं, खासकर आयुर्वेदा और नेचुरोपैथी दोनों एक ही हो गए, और यूनानी में भी काफ़ी रिसर्च हुआ है। जो मन हम बोलते हैं ना, मन, वो सब इसी ग्लैंड के थ्रू। बहुत खास ग्लैंड है ये। फिलहाल मॉडर्न मेडिकल साइंस में तो केवल स्लीप और वेक साइकिल को रेगुलेट करने के लिए ही इसको जाना जाता है। लेकिन एक्चुअल में पीनियल ग्लैंड इतना खास ऑर्गन है, इसका अगर स्टिमुलेट ना हो ये, तो आदमी की काम करने की कोई इच्छा नहीं होती है। किसी भी चीज को काम करने को मन नहीं करेगा। हालांकि डोपामीन भी जो न्यूरोट्रांसमीटर